जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि वी विल कनेक्ट। देखो, भक्ति वाला एलिमेंट हमेशा लेके चलना चाहिए हर चीज में। तो पहले हम इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में देखते हैं कि आपके पार्टनर की पहले करंट फीलिंग्स हम चेक कर ले रहे हैं, किस समय इनके मन में क्या चल रहा है। फिर इस इंसान को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आप दोनों की बॉन्डिंग कभी कभी टूटती रहती है। सो चलो देखते हैं, लेट्स सी एंड देन वी विल सी आपके अंदर क्या समस्या है इस रीडिंग में, या फिर वी विल सी थोड़ा डिटेल में चलेंगे इस रीडिंग में। हम लोग करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। समस्या बहुत गहरी है, ठीक है, और इसका इलाज भी बहुत गहराई से होना चाहिए। इनका जो माइंडसेट है लव को लेकर के, वो ऐसा था कि प्यार ऐसा होता है जिसमें दो लोग आपस में से रसगुल्ला रस में डूबा रहते वैसे प्रेम में एकदम इंसान मगरूर जरूर हो जाए, बिल्कुल। और इनका यही मानना था। फिर क्या हुआ कि इनके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, मतलब एज सच की कुछ कुछ लोगों को देख करके, अब हम बहुत डायरेक्टली बोले तो किसी महिला को देखकर इनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कुछ भी जिंदगी में चल लेगा, लेकिन मेरे को धोखेबाजी या धोखाधड़ी नहीं चाहिए जीवन में। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा हाइपर इंडिपेंडेंट लेडीज को, और मैं एकदम नफरत है मेरे को ऐसे लोगों से। अब है इनका ये कि इनको ऐसा लगता है कि आजकल के जमाने के हिसाब से अगर कोई लड़की होगी तो पक्का वो डिच करने वाली होगी, धोखेबाज तो वो पक्का पक्का होगी। और अगर वो ऐसी हुई कि सब कुछ होने के बाद भी मतलब लास्ट में वो इंसान मुकर जाए कि नहीं मैं नहीं करूंगी शादी, मेरा ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, दिस पर्सन सेज कि मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं ऐसी लड़की नहीं चाहता हूँ अपने लाइफ में। और इनको पूरा का पूरा भरोसा है अपने भगवान पर। इनका प्यार को लेकर ऐसा ही था कि प्यार ऐसा होना चाहिए कि एकदम इंसान डूब जाए किसी के प्रेम में और फिर वो निकल ही ना पाए। और दो लोग एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं, ऐसा इनका माइंडसेट था। हुआ ये कि इनके लाइफ में ऐसा हुआ कि जिनसे इनका कनेक्शन थोड़ा बहुत भी बना, या उस पर्सन का पास देख करके इनको ऐसा लगा, या इनको मतलब इन जनरल ऐसा कुछ, इट्स नॉट सो मच कनेक्टिंग, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान किसी को जानबूझ के थोड़ा दूर रख रहा है, या उससे दिल वाला आत्मा वाला संबंध नहीं हो पा रहा। इट कैन बी लाइक ऑन अ फिजिकल लेवल और ऑन अ मेंटल लेवल, इट इज देयर, बट इट्स सिंपली लाइक एक है अट्रैक्शन, बट वो आत्मीय चीज नहीं आ पाता है, वो आत्मा वाला नहीं आ पाता है। लगता है कि हाँ जितना मैं बिगड़ा हुआ हूँ उतना तुम भी हो, कुछ कुछ खराबी मेरे अंदर है तो तुम्हारे अंदर भी है, पर तुमसे घृणा होता है। एंड देन दिस पर्सन फील्स कि नहीं प्रेम भी है, बट वो जो इनका प्यार में डूबा हुआ जो प्रेम है ना, एकदम गहराई में पवित्रता में, वो इनको नहीं मिल पाता उधर से। तो दिस पर्सन लाइक रियली क्रेव्स कि अगर कोई ऐसा इंसान हो, मतलब ये इंसान भी हो तो एकदम मेरे को जैसे ब्रेड में डाल और चाशनी, तो एकदम आत्मा तक में जाए संबंध, वैसा कनेक्शन चाहिए। अगर इस इंसान से चाहिए तो एकदम आत्मा वाला, और नहीं तो लाइक आई वॉन्ट अ पर्सन जो एकदम फीमेल हो और एकदम घरेलू महिला हो और उससे मेरा आत्मा वाला एकदम कनेक्शन हो। और इनका ये मानना था, बट जिस इंसान की लाइफ में एंटर किया, जिस पर्सन ने एंट्री मारी, इनके दिमाग में ये डाला या ये बोलना स्टार्ट कर दिया उस पर्सन ने कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रिलेशनशिप प्रैक्टिकल नोट पे चलता है, इट्स नॉट लाइक कि आपके लिए मैं बिच जाऊंगी, मेरा भी लाइफ होता है, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये सारी बातें जो नई नई बातें होती हैं उनके दिमाग में ठूसा गया। अब इनका जो प्यार को लेकर कॉन्सेप्ट है ना, वो हिल चुका है कि इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो है इस तरह का कोई इंसान धरती पर नहीं है। और इन्होंने लंबे समय तक उस चीज को झेला भी है कि हाँ चल ठीक है, मान लेते हैं यही बात सही है। और जबरदस्ती जो हम थे नहीं वो बनने का प्रयास करना इस इंसान का, वो शुरू हो गया कि हाँ ठीक है मैं यही बन जाता हूँ, अगर ऐसा प्यार सस्टेन करना है तो हाँ यही बात सही है, ऑब्वियसली बात यही सही है। तो इनका जो लव को लेकर के कॉन्सेप्ट था वो हिल गया बिल्कुल। और हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल होता है प्यार, ऐसा कोई सच्चा प्यार आजकल इस दुनिया में नहीं करने वाला है। अब बीच में क्या हुआ कि आप आ गए, और इस इंसान से, मतलब जो भी इस इंसान को जानते होंगे, जो भी इनके फ्रेंड भी होंगे, कोई भी ऐसा सर्कल वाला, या इस पर्सन का कोई पास्ट का कनेक्शन, तो उस इंसान वो इंसान रहेगा अकेला कि भाई मेरे को भी मूव ऑन करना, तो इनकी भी मतलब दे है, दे ऑल्सो हैव सम लाइक उनकी चीजें भी आपस में घूम रही हैं। दिस पर्सन इज जस्ट एक थर्ड पार्टी वाला मैच बनता है। ये आपकी लाइफ को छोड़ो, उस इंसान के भी लाइफ में पास्ट का हम बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन चल ही रहा था, कचड़ा वाला, जहां पर किसी की और का कमिटमेंट था, पर फिर किसी और के पास कोई इंसान चला जाता है, फिर उसको भी पता है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों के साथ, बिकॉज वहां पे मैरिज नहीं हो सकती। फिर जिसके साथ आप जा रहे हैं नए कनेक्शन में है, वहां पर भी मैरिज नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट कमिटमेंट येट। यही सेम चीज है।
अब इस इंसान के लाइफ में आ गए होंगे आप कहीं से घुसपैठ के, या आपको ये एनर्जी आपकी जो है कनेक्ट कर गई होगी, या आप आ गए होंगे लाइफ में, या एक चैलेंजिंग फैक्टर रहा होगा कि चलो देखते हैं, लेट्स टेस्ट कि ये पर्सन जो है क्या है, कैसा है, ये इसके पास भी कुछ बढ़िया लगता है कि है लाइफ को लेकर के अप्रोच। तो चलो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या माजरा है। यह बहुत सरफेस लेवल पर पढ़ रहे हैं। अगर हम बहुत आराम से नीचे एकदम ग्राउंड लेवल पर आकर पढ़े बहुत प्यार से, तो हम इस कार्ड को बस ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि कुछ का अब हम बहुत साफ साफ बोले तो किसी इंसान का किसी से कनेक्शन था, कोई लड़की का अच्छा प्रॉपर एक कमिटेड, मतलब मान लो रिलेशनशिप था, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को मानते थे, वो टूटा बिकॉज ऑफ मैरिज का जो भी कॉम्प्रोमाइज होता है मैं नहीं कर पाऊंगी, वो फिर किसी और के पास वो इंसान आता है एंड वो एक बॉन्डिंग बनता है एंड वहां से एक वो फिर वही बात हो जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर वहां से फिर वही बात है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप बदलिए अपने आप को, आप अपना मेंटालिटी बदलिए, और इसी चक्कर में जो है आप मिल गए होंगे इनको लाइफ में, और ये इंसान अपना इमोशनल प्रेम जो है आपको आकर शो करते होंगे, सिंपैथी टाइप का चल रहा होगा कि मेरे को लगता है कि आपसे कुछ है, अपना जो है बॉन्डिंग सा लग रहा है, कुछ तो है, या मान लो कि इमोशनल कनेक्ट है, आप समझ जाओगे, या एकदम इमोशनल लेवल पर दिस पर्सन चूज कि मेरे को एक ऐसा इंसान चाहिए जो इमोशनल खरगोश जैसा हो। यहाँ से इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, फेल्ट लाइक कि मेरे को एक खरगोश जैसा इंसान चाहिए जो मेरे लाइफ में आ सकता हो। और इसी चक्कर में इन्होंने आपको चूज कर लिया होगा कि खरगोश जैसा पर्सन मेरे को चाहिए, ताकि धोखेबाजी वाला सीन ना बने, जो भी इसके लाइफ में बने आफ्टर मैरिज बने, आराम से वो इंसान रहेगा दबा कुचला से थोड़ा सा होकर के। ना आप जब इस इंसान को जानने लगे, जब आपकी बातें होने लगी, तो आपने बातों की खाल निकाल दी, आपने इस इंसान को पूरा का पूरा ऑपरेशन कर डाला इनका। उसके बाद बात ये पता चली कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, या तो आप एक बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति है। इनको और अच्छा लगने लगा कि हाँ चलो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ये, और आपके जैसे इंटेलिजेंट, मतलब आपके वाला अप्रोच इनका लेने का मन करने लगा कि चलो भैया इनका अप्रोच भी अच्छा है, वाह नाइस। उसके बाद इनको लगने लगा कि सामने वाले का अप्रोच स्टूपिड है, फिर ये इंसान उसको इंक्लूड करने लग गया कि बेटा तेरा अप्रोच फिर क्या था अगर इसका ये अप्रोच है तो। अब इस इंसान को लग गया ट्रिगरिंग कि अरे ये क्या हो गया, ये कौन है ये इंसान जो इस तरह की बातें कर रही है या कर रहा है, और ये जाग गई ये महिला एकदम कि मैं नहीं मान सकती इस चीज को, ऐसे काट, इस इंसान को ऐसे करो वैसे करो, देखो कि इंसान क्या सही है क्या गलत है, मेरे को नहीं लगता इंसान बिल्कुल सही है। इनका एकदम इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गया बिल्कुल कि मुझे नहीं लगता ये पर्सन सही रहेगा, आई डोंट लाइक दैट। एक होता है ना ओपन डेटिंग काइंड ऑफ थिंग कि कुछ भी नियम कानून नहीं है, डेट कर रहे हैं छोड़ दे रहे हैं, इनके पास भी चलेगा, यही चलता है रिलेशनशिप में, कुछ नहीं होता है कमिटमेंट, अलग अलग ही फिलोसफी टीच किए जा रही है। सक्सेसफुल होने वाली लोग या सक्सेसफुल पीपल आर लाइक दैट, और ये फिलोसफी टीच किया गया है। दिस पर्सन, इस इंसान को क्यूरियस कहा जा सकता है, ये पर्सन जो है काफी क्यूरियस है, तो दे आर ट्रिगरिंग दिस लेडी कि भैया तुम्हारा बताओ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या आपके बारे में इनको पता चला हुआ तो इनको एकदम आग लग गया हो कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये कोई नया इंसान जो मेरे अगेंस्ट बोल सकता है, इस पर्सन को लाना है, इस नया किसी पर्सन को, एंड हाउ कैन आई डू दिस, आई जस्ट कांट डू दिस, दिस इज सो बैड, दिस इज लाइक चीटिंग, डिसेप्शन, आई जस्ट कांट हैंडल दिस। और आपसे इनको लग गया एकदम मिर्ची कि मैं नहीं छोड़ सकती हूँ इस इंसान को, ये तो बहुत ज्यादा है। ये अपने वापस उसी फ्रेंड के पास गए होंगे या गई होंगी एंड उसी साइड की देखो मेरा नाक कट गया है, तुम कुछ करो भैया, भैया नहीं वट एवर दैट इज कि भैया कैसे बोल सकते हैं, बट या मतलब उनके जो भी है होंगे वो थोड़े से होंगे, ईगो उनका स्ट्रांग होगा कि मैं बताता हूँ नॉलेज क्या होता है। ये भी इस लड़ाई में कूद आया हो कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं इस इंसान का सच्चाई बाहर निकालूंगा, मैं इसको तुम्हारे जैसा बना दूंगा, तुम्हारे अंडर में इसको लगा दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएंगे वो। एंड इनको जो लगता है इस लेडी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बहुत ग्रैंड लेडी नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी महिला है, और जैसे ही इंसान एक बॉक्स में फिट हुआ तो ये तो मैं देख लूंगा इसको आराम से और तुम उधर देख लेना उसको, तो दैट्स हाउ इट गोज। या हम लोग थोड़ा देर के लिए इस गेम को ऑन कर सकते हैं, दैट्स हाउ इट गोज। अब हुआ ये कि आप पूरे के पूरे अपने इनको आपके सामने ऐसी बातें कर दी गई कि आपको लगा कि नहीं यार हमको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस इंसान के प्रेम के लिए, आई शुड, ठीक है इस पर्सन को पसंद है तो ठीक है, आई विल कॉम्प्रोमाइज विथ माई सेल्फ। और इस इंसान को बताया गया कि देख लो कुछ खास नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई, आप तो सोच रहे थे कि बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है, देखो बेवकूफ बन गई, या फिर कुछ खास नहीं था ये इंसान, देखिए आप कुछ बहुत पर्सन नहीं, खास नहीं है, यू शुड चूज समबडी जो आपके लिए उचित है। ऊट पटांग की बातें इनके दिमाग में ठूसी गई एंड दिस पर्सन फेल्ट कि हाँ यार ये इंसान अगर शुरू से अच्छा होता तो व्हाई दे सेड व्हाटएवर दे डिड व्हाटएवर दैट इज,
ठीक है यार, ठीक है, जो भी है। तो तक क्या हुआ, बीच में भगवान ने खेल खराब कर दिया, आपका दिल टूटा, आप अपने रियल फॉर्म में आ गए कि मैं यही हूँ, जिसको जो करना है कर लो। अब फिर से वही खेल हो रहा है कि आपको एक बॉक्स में डाला जाए, आपको है ना बिजनेस या वर्क या इन सब चीजों का लालच दिया जाए, और आप अड़ी पड़ी है कि मेरे को घंटा उसमें मतलब नहीं है, मैं अपने फ्री विल से काम कर रही हूँ, मैं अपने स्वतंत्र इच्छा से जो चाहूँ मैं कर रही हूँ। आपको दिक्कत क्या है? अब इस इंसान का फिर से आपके ऊपर दिमाग जा रहा है कि ओ माय गॉड, ये इंसान तो सही बोल रहा था, ये तो शुरू से ही ठीक बोल रहा था, इतना इन लोगों ने इसको टीज किया या परेशान किया, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली गुड, नाइस, ये तो मेरे ही जैसा एकदम दमंगी सा वाला पर्सन है, ये तो मेरे ही जैसी लेडी है, ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसी है, यही तो मेरे जैसी है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसी है। यही इंसान को लग रहा है कि तो बिल्कुल मेरे ही जैसी है, ये तो मेरे जैसे बात करती है, इसको तो डर भी नहीं लगता किसी से। ओहो, अब हो ये रहा है कि जो महिला इसमें बीच में थी, दैट पर्सन सेड कि मैं इसको बताती हूँ, मैं इसको डिब्बे में बंद करती हूँ। तो अब आपके लिए एडवाइस ये है कि अब इस बार झुकना उठना मत, बिल्कुल भी कोई झुकने झाकने की जरूरत नहीं है। जो आपका रियलिटी है उसको एकदम एज इट इज प्रेजेंट करिएगा, पर किसी को देख करके भी ये मत सोचना कि उसका अप्रोच आपको लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो आपका रियल अप्रोच है वो आप लो। अगर आपके पास कोई एनर्जी हो, कोई पावर हो, कोई और अपना पोटेंशियल हो आपका अपना, और आपको पूरा भरोसा हो कि मैं उसको राइज कर सकती हूँ टू द फुलेस्ट, तो गॉड इज सेइंग कि कोई जरूरत नहीं अपने आप को झुकाने की। स्पिरिचुअलिटी को हमेशा हाथ में रखो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज योर पावर, वहां पर आपकी मास्टरी है ना। गॉड इज सेइंग कि जिस जहां पर मास्टरी होती है ना, उस क्षेत्र को कभी छोड़ा नहीं जाता, वरना उठ पटांग के लोग जैसे आ गए ना, मच्छर मक्खी जैसे, वैसे भिनभिनाएंगे। अब बात यह है कि अगर तुम्हारा पार्टनर अपनी पूरी पावर में आ गया, तो जो इनके जो फ्रेंड है इनका भी बैंड बज जाएगा, और आपका तो आप तो समझ ही गए क्या पर क्या खेल चल रहा है। तो सामने वाली तो गई ही, एकदम सामने से ही गई। अब डर जो है ना बहुत प्रभावशाली है, और इनकी फैमिली को भी ये बात पता होगी कि ये क्या खेल हुआ है और क्या ट्रिगरिंग चीजें हुई हैं। और अगर आप दोनों आए अपने पावर, आप स्पेशली आप आ गई, तो सबसे पहले तो आप इन्हीं को दौड़ाएंगी, कि महिला जो है इन्हीं को आप दौड़ाओगी सबसे पहले। और ये दौड़ रही है, वैसे दौड़ दौड़ के वहां जा रही कि वो वैसी नहीं है, वह कैसी नहीं है, वो वैसे नहीं, मैं आप मेरे पास रहो, आपको मैं नहीं जाने दूंगी, आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। दिस इज समबडी जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है, ये कर देगी वो कर देगी, पता नहीं क्या करेगी, आई हैव टू प्रोटेक्ट यू, ये ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, शी इज ट्राइंग टू डू दिस, एंड आपकी नेम को डिफेम करना एंड ऑल दिस थिंग्स, आई जस्ट कांट आई कांट सस्टेन दिस थिंग्स। मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो जानती ही थी, मैं ही आपको प्रोटेक्ट करती हूँ, मतलब प्रोटेक्ट करना चली गई ये इस इंसान को। ये वो होता है ना कि एक तो हम आपके जीवन में जो है आग लगाए, उसके बाद फिर मैं ही आ रही हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं बुझाने के लिए। इनका थोड़ा सा देखा जाए क्या भविष्य कहता है यहाँ पर रीडिंग्स में। ये जो इनके पुरुष हैं, जो भी इनके एक्स पार्टनर रहे होंगे, जो भी है, इनका भी ऐसा ही कुछ है कि तू उधर मत जा प्रोटेक्ट करने, तू मेरे पास रहना, और तू मेरे को बता कि वो तो जो कर रही है सो कर रही है, तू क्या कर रही है पहले ये बता मेरे को। इस इंसान के अंदर से ना वो मचा हुआ है कि तुम क्या कर रही हो फिर। अब वो तो जो भी पर्सन है वो तो अपना काम कर रही है, जो भी अपना कर ही रही है, तू क्या कर रही है, तू उधर क्यों जा रही है, और तुम कर क्या रही है। तो इनका ये सब जगह से इनका जो है वस्त्रों पर सब लोग नजर गड़ाए पड़े कि एक बात बताइए, आपको क्या इसमें मच रहा है भड़का। वो तो अपना काम कर रही है, वो दैट पर्सन इज, वो करेक्ट कर रही है या बोल रही है या जो भी कर रही है, उसके साथ गलत हुआ है तो वो बोल रही है, आप ही ने किया है, आप ही लोगों ने सब कुछ किया है, तो वो बोल रही है, आपको क्या मचा हुआ है। अब फिर अब आप क्या कर रही हैं, आप गलत कर रही है इसलिए आपको मिल रहा है। नाउ दिस पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस पर्सन को इस बात का बहुत खेद है कि उन्होंने आप पे शक किया, आप पे डाउट किया या आपको नहीं समझा, पर इस इंसान से एक सवाल पूछने लायक है कि जो एक बार काट दे उस पर दोबारा भरोसा करने का अर्थ क्या है। जब एक बार आपने ये देख लिया कि ये जो महिला है ये कमिटमेंट देने वालों में से नहीं है, ये प्यार कर सकती है, ये शादी नहीं कर सकती, शादी करेगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ये अपने हिसाब से चलेगी, और तुमको वो पसंद नहीं है, तो तुम फिर से उस पर विश्वास करने कैसे चलेगा। और तुमको लगता है कि वो कमिटमेंट देगी, और तुमको आत्मीय संबंध इतना चाहिए, तो पूछो ना कि उसकी आत्मा की गहराइयों में क्या है तुम्हारे लिए, पता करो ना कम से कम। तो हम ही पता कर लेते हैं, इतना दूर कहाँ जाना। लेट मी सी इनकी आत्मा की गहराइयों में क्या छुपा है इस इंसान के लिए। आत्मा की गहराइयों में ये छुपा हुआ है कि आप अगर इसकी लाइफ में आ गए तो आप इतना बुलेट प्रूफ कर देंगे इस इंसान को, या आपने इस इंसान को इतना बुलेट प्रूफ कर दिया, ऑलरेडी कर चुके हैं आप, कि आप बता देंगे कैसे लड़कियों से दूर कैसे रहता है। और इनको एकदम आग लगा पड़ा है कि ये हो जाएगा तो फिर तो मेरा तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा। बिकॉज इनसिक्योर करना किसी को, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना कि लड़कियों का सत्य मेरे को ही पता है, अब वो सारा पोजीशन इनका चला जाएगा। इनको प्यार मोहब्बत का खेला नहीं खेलना है, इनको पावर चाहिए। दिस पर्सन इज पावर फ्रीक, किसी पावरफुल इंसान के ऊपर पावर चाहिए,
उस इंसान को डोमिनेट करना है मुझे, मेरे पास पावर होना चाहिए। शी इज पावर फ्रीक। और आप है जो जब बुलंद बातें करने जा रहे हैं, तो आपके लिए भगवान जी कह रहे हैं कि तुम कौन सा घूंघट उड़ के बैठी हुई हो। लेट मी सी। भगवान जी यही कह रहे हैं कि पैसा रुपए का मोह माया छोड़िए, लेकिन जो काम आपके जिम्मे है वो कर दीजिए। बिल्कुल इस इंसान को सच में कर दो बुलेट प्रूफ, ताकि ऐसे चीजों से, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखे। वो सच में फंसा हुआ था इस चीज में, सचमुच उसके साथ ये चीजें हो सकती थी बहुत बुरी। क्या आपके साथ होगा, क्या आपके साथ नहीं होगा, उसको हटा दो अपने दिमाग से, एक बार वाइप आउट कर दो। और एक बात ध्यान से समझ जाओ कि जो नॉलेज, जो विजडम आपके पास है, अगर उसको सही जगह पर चैनल नहीं किया गया तो ज्ञान सड़ जाता है। तो ज्ञान का सदुपयोग कीजिए, और जिस व्यक्ति को जरूरत है उसका भरपूर मात्रा में उस पर निछावर कर दो। भले ही आपसे दुश्मनी करे, मित्रता करे, वो भगवान संभाल लेंगे, बट एक निस्वार्थ भाव से इस व्यक्ति के लिए तुम करो, क्योंकि इस पर्सन के साथ गलत हुआ है ना। वो तो इंसान आपको बोल ही रहा था कि इंसान सही है, सपोर्ट तो वो आपको कर ही रहे थे। हाँ, उधर भी थे वो, बिकॉज सही और गलत का जब तक तर्क वितर्क ना हो तब तक कैसे मान लिया जाए। तो वो इंसान इसी तर्क वितर्क में था कि पहले इसको भी टेस्ट कर लो, थोड़ा उसको भी देख लो। बट इनसे गलती क्या हो गई कि जिसने एक बार काट रखा है उस पर फिर से भरोसा कर लिया इन्होंने, कि जहां इन्होंने जिस पर विश्वास किया उसको भी इस पर्सन ने काट रखा है। और वो इंसान भी यही सोच रहा है कि रे तेरा फील्ड ये है कि वो है, तू अपने फील्ड से क्यों बाहर जा रही हो। तुम वो करो ना जो तुमको करना, क्या उचित लग रहा है तुमको, तुम क्यों ये काम कर रही हो। उस इंसान को भी यही पूछना, उनके एक्स पार्टनर को भी, कि बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ जो भी है, तुमको क्या मचा हुआ है। एंड उस इंसान के लिए भी एक पत्ता निकालते हैं, रावण वाला काम तो उन्होंने कर डाला है। उस इंसान को आप में इंटरेस्ट है इन अ वे कि अगर आप कुछ बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया बोल रही हैं या कुछ अच्छा कर रही हैं, तो कृपया करके इस महिला से दूर रहे। उनको अच्छे से पता है इस लेडी के बारे में। दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मतलब मैं हूँ बुरा, वो तो ठीक है, पर मैं क्यों बना हूँ, ये भी तो सोचो कि जब एक बार इंसान का भरोसा टूट जाता है तो वो दोबारा क्यों करता है किसी पर विश्वास। तो वो इंसान भी आपसे ये बोलना चाह रहा है कि अगर मेरे को पहले से पता होता ना कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं शायद अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लेता, या मैं अपने आप को सही कर लेता और मैं एक सही इंसान को चूज कर लेता। तो मेरे को अभी बाद में हमको भी पता चल रहा है, मे बी ये इंसान भी कॉन्स्पिरेसीज में या इस इंसान की बातों में होगा। सो दिस पर्सन सेज कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहती हो, अच्छा करना चाह रहे हो, तो उसको कर दो, बात खत्म करो। एंड मेरे को भी, मेरे साथ भी गलत हुआ है। तो आपसे गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अपना जो भी आपको बात रखनी है, जो पावर आपको मिली है, जो विजडम आपको मिली है, उसका पूरा का पूरा यूज करो। और जहां पर सिस्टम आप ठीक कर सकते हो, जिसमें इंसान को आप करेक्ट कर सकते हो, उसको एडवाइस दे सकते हो, डू दैट वर्क ओपनली। कोई छुप छुपा के काम मत करो, उसको ओपनली करो। बिकॉज अगर आपने सही टाइम पर या किसी इंसान ने सही समय पर इन लोगों को बताया होता ना कि इस तरह की पागलपंती में नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा, या तो इनके पास अब भगवान जाने की क्यों, मे बी आई जस्ट वांट टू नो कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इनके साथ हो क्या रहा है। ओ, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो इट मीन्स कि मतलब कोई जिसके साथ गलत करके वो लेडी आगे आपके पार्टनर के साथ आई है, उसको बोलने नहीं आता है। दैट पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिव, उसको अपना बात रखने नहीं आता है, उसको अपना प्यार प्रदर्शित करने नहीं आता है। तो वो घुट करके, वो इंसान भी अंदर से घुटा पड़ा है, उसके साथ भी बहुत दिल टूटा है। और ये महिला को क्या दिक्कत हो रहा है साइकोलॉजिकली, ये महिला को समझ जाना चाहिए कि अगर आप लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ बातों में इस पर्सन ने आपसे कहा होगा कि अगर आप हमारे साथ नहीं कर सकती हो निर्वाह, तो आप किसी के साथ नहीं कर पाओगी। क्यों कहा था? बिकॉज उस इंसान को पता था कि अगर ऐसी अप्रोच में लड़की जाती है तो वो नहीं कर पाती है कमिटमेंट। अरे करियर बनाओ, पैसा कमाओ, लेकिन जानो कि अगर आप विवाह कर रहे हैं किसी से, तो तुमको कैसा पार्टनर चाहिए? कमिटेड ना, लॉयल और कमिटेड। तुम हो लॉयल और कमिटेड। तुम तो पटाख से, अगर इंसान के पास ऑप्शन हो ना कि मैं छोड़ दूंगी किसी को, वो पूरा दुनिया छोड़ देगी और पैसा कमाने के पीछे चल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं किसी एक इंसान के साथ निभा लूंगी पूरा जीवन, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, मैं कर लूंगी। आई बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमन, अगर बाल बच्चे हैं हमारे और मेरा स्पाउस है, तो मैं अपने बाल बच्चों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। करियर रहा सवाल, वो मैं हैंडल कर लूंगी, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना देखा जाएगा। तो इसका मतलब है आपको करियर प्यारा नहीं है? बिल्कुल प्यारा है, पर इतना प्यारा नहीं है कि मैं जानवर बन जाऊं उसके लिए। बाल बच्चे हमने जन्म दे दिए, उसके बाद हम भेड़ बकरी, अरे भेड़ बकरी भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हम लोग तो उनसे भी गए गुजरे हैं। ये करियर के दिमाग खराब जो लड़कियों का हो चुका है ना, बिल्कुल। अरे हाइपर मत बनो, करो सब कुछ करो, पर बैलेंस लेकर चलो। और दूसरा एक बात है कि राक्षसों की पत्नियों को भी अगर आप जाकर देखोगे ना धर्म ग्रंथों में, तो आपको अपने आप पे शर्म आएगी। जिस तरह का हम लोग का नेचर बन चुका है ना, हम लोग राक्षसों के साथ निर्वाह कर ले रही हैं।
हम लोग देवताओं के साथ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के घटियापन में हम लोग उतर आया है इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में, इतना उद्दंडता भर चुका है। नाउ द किंग ऑफ वैंड्स, क्यों हुआ है आपके साथ ये सब कुछ? किसी एक पर्सन के द्वारा, उसकी घटिया फिलॉसफी के द्वारा, और वो फिलॉसफी वो खुद भी मानती है और प्रीच भी करती है फालतू का। तुम अपना फिलॉसफी खुद अपने जीवन पे लगाओ, सबको मत वो करो। और इस इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको सच बोलने नहीं आता है ब्लंटली। जब आप कोई चीज को सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं, अब ये शुरू कर रहे होंगे, आप जानते हैं कि ये चीज सही है, आप मानते हैं कि प्रेम होता है, आप मानते हैं कि एक निर्वाह करने वाली पर्सन हो सकती है, जब आप ये मानते हैं और सामने वाला आपकी फिलॉसफी को ही अटेस्ट कर रहा है, तो आप उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों नहीं ये मान सकते कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है? अरे आप मानते हैं कि संसार में एक प्रेम होता है, शाश्वत प्रेम है, कोई ना कोई किसी न किसी से बहुत गहरा प्यार कभी कर चुका होता है, सामने वाला इंसान भी वही बात बोल रहा है, हम काहे नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप? हम क्यों उसकी फिलॉसफी को 50 लोगों से पूछेंगे कि ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है? ये तब होता है जब आपको पता है कि वो इंसान सही बोल रहा है और आप चाहते हैं कि सब लोग बोले कि हाँ वो सही बोल रहा है। वो नहीं बोलेंगे, उनको भी टेस्ट करना है, तो मेरे लाइफ में भी मेरे को भी जानना है। तो एक इंसान सबके सामने अपने आप को प्रूव करता रहे, जो कि यूनिवर्सली जो ट्रू है कि हाँ ये बात सच है। तो एक इंसान अपने आप को पूरे जहान में प्रेजेंट करता रहे, अपने आप को परीक्षा देता रहे और अपना लाइफ भूल जाए, ये तो पागलपन है। अगर आपको मानना है तो आप मानिए कि हाँ ऐसा होता है। आपके साथ समस्या है कि आप ब्लंटली नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है आप हिम्मत करें तो बाकी भी 4-5 लोग जो मानते हैं इस बात को वो भी हिम्मत करें। एक इंसान की हिम्मत करने से अगर आपके पास किसी तरह की पावर है, आसपास वाले भी वो हिम्मत जुटा लेते हैं। शेर दहाड़ता है, उसके बल पर जंगल सुरक्षित रहता है कि हाँ चलो भाई ये दहाड़ दिया एक बार। वैसे ही आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर आप जानते हैं कोई चीज सही तो उसको पूरा ओपनली ब्लंटली सपोर्ट करो, क्योंकि वो सत्य है। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या सामने वाला इंसान मर जाएगा? नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा उसको। सपोर्ट करने वाले भगवान है इस दुनिया में, पर आप नहीं करेंगे तो आप उन्हीं लोगों के लिस्ट में आएंगे जिन्होंने विरोध किया था या जिन्होंने कुछ नहीं किया था। तो जब हिसाब किताब होगा तो आपका भी नाम उसी में डाला जाएगा। तो आप अपना हिसाब किताब के हिसाब से बात करिएगा। और ये इंसान बोल रहा है कि ये इंसान एंग्री हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, जो भी हो गया, किसने किया है? और आप क्यों क्या कर रही है बीच में? और उस पे एंगर आप मत दिखाइए, इन पे फोकस करिए। फोकस भी यही करिए कि आप जैसे लोग धरती पर जब तक रहेंगे और आपकी बातों को जब तक कोई इंपॉर्टेंस देता रहेगा, वो नाश करेगा जीवन अपना। और ये बात भी सही है कि कोई एक लड़की ने आपको डिच कर दिया, एक लड़की इस तरह की है, तो क्या पूरा संसार वैसा है? सारी लड़कियां अपने आप को प्रूव करते रहेंगी बैठ के? आपके लिए गाइडेंस है कि आप ईश्वर को मानते हैं, आप प्रेम की शक्ति मानते हैं, आप सत्य को मानते हैं। अरे आप ये मानते हैं कि जीवन जीने का एक ट्रेडिशनल तरीका है। हमारे घर में माता पिता जैसे जी रहे, हमारे यहाँ की अगर मम्मी लोग बोल दे तुरंत कि हम लोग रोटी नहीं बनाएंगे, हम लोग जा रहे हैं जो है सो छोड़ छाड़ के सब कुछ, हमको करियर बनाना है, सबसे पहले गुस्सा आएगा अपने आप के ऊपर और मम्मी के भी ऊपर कि अचानक तुमको क्या हो गया? करियर बनाना है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं कि अब क्या बनाओगे इस उम्र में, मतलब क्या करना है तुमको? और अब आप कहेंगे उनको ट्रैप किया जा रहा है, कोई ट्रैप नहीं किया जा रहा, उनका कोई ब्रेन वॉश कर दिया, यही बात सच है। कोई यहाँ पर आपका यूज नहीं हो रहा है। इट्स सिंपली कि हम लोग एक फैमिली लाइफ में जी रहे हैं, हम लोग को आदत पड़ चुका है मम्मी को रोज रोज देखने का, और वो कोई शोषण नहीं, और फैमिली है, वो मर जाएंगे हम लोग विदाउट मदर। ये बात है, बस ये बात समझना चाहिए आपको। कभी कभी भावनात्मक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है और वही सबसे बड़ी चीज होती है। और जो आपको वो दे रहा है वो जीवन से चला जाए और आप लॉजिक घुसा दे उसमें कि मेरे को पैसा चाहिए, करियर चाहिए, ले आओ मम्मी खरीद के दूसरी पर, पैसा और करियर चाहिए। तो क्लैशेस होते रहते हैं हर फैमिली में, बट आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अब इस बात को आप समझिए कि आप कितने कीमती हो, कि इस युग में, इस संसार में आज भी आपकी धारणाएं बिल्कुल सही है और आप उस पर अड़े पड़े हैं। जगत का कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा जिसको आप नहीं चाहिए होंगे। इस बात को आप समझ जाइए। भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि तुम क्यों पागल बन रही हो, किसके सामने तुम भिक्षा मांग रही हो? उनको बताओ कि तेरे अंदर प्रॉब्लम है, उनको ये समझाइए कि ऐसे अड़ा जाता है अपने सत्य पर, ऐसे टिका जाता है। तुम अपने सत्य पर अड़े रहोगे, तुम्हारे लिए जो भी लड़की सही है तुम्हारे पास आ जाएगी, घूम फिरा के कहीं ना कहीं से तो खींच के ले आ देंगे भगवान। तुम खुद को तो तैयार करो पहले। लड़कियां तो मिल जाएंगी आपको बहुत सारी, लड़के भी मिल जाएंगे, तुम पहले अपने आप को सीधे सीधे ट्रैक पर तैयार करो। और आपके साथ ये दिक्कत है ना कि आपको किसी चीज को, ये छोड़ने वाली चीज आपके अंदर भी होगी, पर छोड़ना आपके अंदर नहीं, आपके अंदर है कि उसको बना के छोड़ेंगे एकदम। तो आपके अंदर भगवान ये समझा रहे हैं कि उसको बना के कैसे छोड़ोगी? प्यार करते रहोगी उसको, चीजी लगी करती रहोगी एकदम बच्चे जैसा, तो वो उससे भी वो बहुत इंसान समझ सकता है। बट
एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप एकदम ब्लंटली बोल दें कि क्योंकि आपसे हमको बहुत स्नेह है, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको आप फिक्स कीजिए। वो मेरा काम नहीं है। जब तक आप अपने अंदर उसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो पावर नहीं आएगी। आपको खुद पर खुद ही काम करना पड़ता है, कोई किसी के ऊपर काम नहीं करता। हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, मेरी बात को मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आपने इस बात को इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में तो वो काम होगा, क्योंकि वो मेरे लाइफ में भी हुआ है। दैट्स व्हाट आई कैन से। कोई भी इंसान जो बोलता नहीं है, जो घुटते रहता है, वो जानता है। जैसे बचपन में आई हैड दिस आइडियोलॉजी कि देखो भाई, इंडियन हमारा जो भी है ट्रेडिशनल चलता है वही मानना चाहिए। हमारे स्कूल लाइफ में भी ऐसी लड़कियां थी जिनको मानना था कि नहीं वेस्टर्न होता है, हम चुप ही रहते थे। पता था कि हमें लड़ाई ही हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम मानते हैं हम जीवन में उसको ला सकते हैं, बट हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि लड़ने से कुछ होने वाला है नहीं। उसको वही मानना है, हमको वही मानना है। जहां जहां पर हम बोले वहां वहां पर क्लैश हुआ है, एंड नो डाउट कि आई वॉन द मैच उसमें हम जीते ही हैं हमेशा। और हमको जीतने से डर लगता था, क्योंकि अगर हम जीतेंगे तो वो हारेगी, और वो हारेगी तो बैठ के रोएगी, और रोएगी तो मेरे को भी बीच में घसीटेगी, तुम क्यों नहीं हार गई वहां पर। दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स आर, कि तुम हार क्यों गई, क्योंकि अब मेरा कॉन्सेप्ट गलत लग रहा है। अब मेरे को समझाओ अपना कॉन्सेप्ट, ताकि मैं समझ जाऊं कि ऐसे होता है। तो तुम शुरू से ही क्यों नहीं मेरे को बता रही थी, जब से स्कूल में आई हो तब से क्यों नहीं बता रही हो कि ऐसे ही होता है। फिर ऐसे हो जाता है आपके साथ। तो कभी कभी आदमी चुप हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देने से बढ़िया कि हम ही चुप रहे। तुमको मानना है मानो, एक दिन जब माथा पर लगेगा चोट तभी तुम लौट के आओगी। तो अगर आपको हम ये बता रहे हैं कि आप सशक्त बनिए, या आप ऐसे करिए, आप अपने ऊपर काम करिए, तो जो बोल रहा है उसने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इस चीज को देखा होगा कि अरे बोल देना अच्छा होता है। कभी कभी कोई अच्छा बात बोल रहा है तो वहां पर अप्रिशिएट कर दो उसको, क्या बिल्कुल सही बोल रहा है। चार लोग कहेंगे कि हे भगवान आप इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर आप ही दिल से वही मानते हैं। इसी को कहते हैं सत्य बोलना। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे जिह्वा पर है। जो महसूस आप करते हैं वही आप बोल रहे हैं, वही आपका सत्य है। तो इससे बोलने से इंसान को डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे। जब आप उसको बोल देंगे आपको लगेगा कि लाइफ कितनी सिंपल है यार। जिनके साथ मन मिलता है उनके साथ रहो, नहीं मिलता है दूर रहो, बात खत्म हो गया। कौन जाएगा सबको समझाने। हाँ, अगर आपको अच्छे से जीते हुए वो देखेंगे तो अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो अगर आपको हम बता रहे इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में कुछ चीजें ऐसी घटित हुई होंगी जो अभी रीडिंग करते समय आपको याद आ गया कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, कि हमको पता था कि यार ये चीज सही होता है, बट हम नहीं बोलते थे कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा बिना मतलब के। लेकिन एक टाइम पर आपको सपोर्ट करना पड़ता है। जब कोई इंसान अकेले खड़ा होकर चिल्ला रहा हो और कोई उसका बात नहीं सुन रहा हो, तो आई जस्ट सेड कि देखो भाई ये सही बोल रही है। अगर वहां पर आप नहीं बोलेंगे इट मीन्स कि फिर आप गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों के बीच में लड़ाई बचाने के लिए इंसान चुप रहता है, बट कहीं कहीं पर बोल देना पड़ता है आपको, क्योंकि वहां पर आप गलत है। फ्रेंड्स भी है तो अगर वो गलत बकवास कर रहे हैं और उनसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो आई कैन से दैट कि हाँ ये चीज गलत है। तो ये भी समझना एक टाइम जाने के बाद इंसान को समझ आता है कि यार बोल देना चाहिए था। वो 4-5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उसको बुझाया कि वो कमिटमेंट नहीं हो पाएगा वहां पर। तो वो आप जब पूछोगे तभी बता सकता है कोई, अदरवाइज ऐसे कौन जाएगा किसको बताने। तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये समस्या हो कि आप सच नहीं बोल पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते, तो ये सब ऑलमोस्ट सारे इंसान के साथ होता है। और आई कैन से दिस बिकॉज आई हैव डेल्ट विद दैट। तो ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बट टैरो कार्ड्स का जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पर बता दिया गया आपको एडवाइस। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं ठीक कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ये मान लीजिए कि आप उसको बताना कि कैसे करना है अपने लाइफ को ठीक। तुम क्या जा रही हो करने, उसको सिखाओ कि कैसे अपने आप के ऊपर काम करते हैं। अपना लड़ाई खुद लड़ना सिखाओ, तब उसको पावर आएगा अपने अंदर। तुम ही सब कर दोगी तो फिर वो क्या करेगा।